हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने आज बोर्ड में हाई स्कूल का पेपर सॉल्व किया। उस पेपर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला था, जो विषय का कोड था DW 822 DW, उसके हिसाब से गणित के पेपर में जो है आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है वो आपका 9 है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और इसके हिसाब से परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9। ये जो सही होगा विकल्प पहले का जो ए है वो आपका विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन में जो है आपका 7 और 3 होगा। जो विकल्प नंबर 20 इसका सही होगा वो क्वेश्चन आपका सही होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। जब कोई चीज़ वाई अक्ष से पूछता है तो वहाँ पे आपको यक्स का मान लिखना पड़ता है, और यक्स का मान यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा 3 का। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कि समद्विबाहु में लंब और आधार बराबर होंगे। इसके हिसाब से 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे और +5 कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में आपका 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर 50 होगा और 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर भी 50 होगा, मिल करके आपका 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल आपका 10 होगा, इसलिए विकल्प जो होगा वो ये सही होगा। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है sin स्क्वायर 18 - cos स्क्वायर 18 है। अब sin स्क्वायर 18 को 90 - 72 अगर आप लिख दें, हम -cos स्क्वायर 72 रहने दें तो sin में 90 में परिवर्तन होता है, cos स्क्वायर 72 - cos स्क्वायर 72, यानी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जो विकल्प नंबर बी होगा वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर p की वैल्यू सम पूर्णांक है तो विषम जो है हमेशा 1 जोड़ने से प्राप्त होगा और वो होगा 2p + 1। अगर आपका विषम की वैल्यू मान लीजिए p की वैल्यू 2 है तो ये आपका विषम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो आपका ये हो जाएगा 2p + 1, क्योंकि अगर ये 4 होगा, अगर कोई विषम संख्या 2 है, सम संख्या 2 है तो ये आपका 2 दूना 4 1 5 होने लगेगा। 3 है, अरे सम संख्या अगर 4 है तो 4 दूनी 8 1 9 होने लगेगा, यानी आपका जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यदि संख्या इतनी इतनी के माध्य यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चूँकि आप जानते हैं माध्य में सभी का ऐड किया जाता है, यानी x बार = 7 + 8 + x + 11 + 14 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। माध्य भी x दिया है 8 7 15 11 14 25 होगा, 25 15 40 + x = 5, यहाँ से 5x = 40 + x हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, 4x = 40, तो x का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। जो विकल्प बी सही होगा उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां में द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है। तो मूल समान के लिए आप जानते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है, तो आपका b² = 4ac, तो c बराबर पूछ रहा है तो b² / 4a, यानी जो होगा आपका b² / 4a, d की वैल्यू जो होगी ये विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में लिखा है दिए गए चित्र में AD सभी दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू आपका 2 होगी, यानी यहाँ पे जो x का मान होगा इसको सॉल्व करेंगे आप, यानी x + 3 बटे 3x + 90 = x/3x + 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस वैल्यू को अगर आपका 2 आया है तो आंसर सी जो है इसका आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखा 1 से 10 तक की धन सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। 1 से 10 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है और 1 से 10 की सम संख्या में जैसे आपका 1 हुआ, 2 हुआ, अगर सम संख्या की बात करेगा तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ और 10 हुआ, क्योंकि तक शब्द बोला है तो 10 को भी लिखना है और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3 और 4 यानी 5 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 4 2 6, 6 6 12, 8 20, 10 30 होगा, 30/5 होगा यानी आपका 6 हो जाएगा। जिसका विकल्प डी सही होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 11 में संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, ये 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, मानी आपका जो बी विकल्प होगा वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आइए विकल्प नंबर 12 में लिखा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े के माध्य और बहुलक, तो आप चूँकि जानते हैं कि माध्यक जो होता है यानी बहुलक जो होता है, बहुलक वो होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 माध्य। तो आपका बहुलक आपका दिया हुआ है 12 और माध्य आपको दिया निकालना, माध्य आपको निकालना है यानी माध्यक निकालना है और 2 गुणे माध्य आपका 24 है। तो 24 दूनी 48 होगा, 48 12 में ऐड हो जाएगा तो आपका 48 जब 12 में ऐड होगा तो आपका 60 हो जाएगा। 60 में जब आप 3 से भाग देंगे तो आपका 20 आएगा, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है यदि रैखिक समीकरण इतने का अपरिमित रूप से अनेक हल है तो आपसे पूछ रहा के का मान। अपरिमित में आप जानते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यानी 2/4, 3/k और 5/10। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 के बराबर 12 तो k बराबर आपका 6 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू 6 है वही आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए 14वां क्वेश्चन में पूछा है ए बी सी बी डी ये 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ये अनुपात जो होगा आपका 4:1 हो जाएगा, क्योंकि मध्य है, मध्य का मतलब 1/2 होगा और 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, लेकिन चूंकि त्रिभुज ए बी सी बड़ा है इसलिए इसका अनुपात 4/1 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में काश ए बराबर 7/25 दिया है तो tan पूछ रहा, चूँकि जान रहे हैं काश जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है तो लंब इसका 24 हो जाएगा। आपको tan पूछ रहा है तो 24/7, काट पूछ रहा है तो 7/24 होगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 7 7 49 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 168 और आपका इसको जोड़ेंगे तो 625/168 होगा, यानी ये विकल्प ये सही हो जाएगा डी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 3 सेंटीमीटर इनके वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो आप जानते हैं r² = r1² + r2², यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मिला करके 25 होगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आइए द्विघात समीकरण इतने के मूल हैं तो आप जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे आप x² 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे 3 आएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 = 0, x² -5x + 2x -10 = 0, यहाँ से x -5 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x -5 = 0, यानी x ऋण 5 और x + 2 = 0, x की वैल्यू 5 होगी और x की वैल्यू -2, यानी 5 और -2 होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक समतल मैदान के मीनार की छाया की लंबाई इतनी है तो आपसे कोण पूछ रहा था, कोण आपका 30 अंश हो जाएगा कि ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 400 व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या पूछ रहा है। ये 45 सेंटीमीटर का बेलन है तो बेलन का आयतन जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसके बारे में बात हो रही है, बेलन का आयतन और बटे गोले का आयतन। अब इसमें हिसाब से आपका बेलन का आयतन जो होता है πr² होगा और गोले का 4/3 πr2 मान लीजिए क्यू, और
ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 2 होगी। एच का मान 45 होगा और 4/3 को रहने दीजिए। आर की जो वैल्यू है व्यास 6 सेंटीमीटर है तो आपका 3 सेंटीमीटर 3 का क्यूब होगा, एक पावर इससे कट जाएगा 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 इंटू 45, 4 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 पचे 45, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। यानी जो 5 होगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इसको विसामा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज आपका है ए बी और सी। बी ए डी लंब है बी सी पर, यहाँ लंब आप डाल दीजिए तो ये जो भुजा होगी बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2 बी सी। इसके हिसाब से आपसे पूछ रहा है ए डी का स्क्वायर क्या होगा, तो आप जान सकते हैं ए डी की जो स्क्वायर होगा, आप ए डी स्क्वायर आप चूँकि जान ही रहे हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो है इसको आप बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए डी स्क्वायर निकालना है, डी सी को आप लिख सकते हैं, आपका अगर डी सी की, चूँकि सभी विकल्प डी सी के रूप में हैं तो डी सी से आप कोई परिवर्तन ना करें, इसको ऐसे रहने दें। बी सी जो है, बी सी को आप डी सी का दुगना लिख सकते हैं, यानी बी सी जो है वो बराबर बी सी की जो वैल्यू होगी वो आपका 2 डी सी हो जाएगी। तो बी सी की जगह आप 2 डी सी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यहाँ 4 हो जाएगा, 4 डी सी स्क्वायर होगा, 4 डी सी स्क्वायर में से 1 डी सी स्क्वायर घटा देंगे तो ए डी स्क्वायर होगा, यानी 3 डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी आपका 3 डी सी स्क्वायर इसका विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आ जाइए इसका ये बहुविकल्पी के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, इस क्वेश्चनों को अगर आप देखें तो बहुविकल्पी का जो 20वां क्वेश्चन है वो आपका 3DC स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतने क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी के। इस क्वेश्चनों को आप मिला सकते हैं, अपने कंठस्थ कर सकते हैं और इसको मिला करके अपने आप को संतुष्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।